नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा में। तो बच्चों, मैं आज आपके साथ बात करूंगा सीटेट को लेकर। सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट एग्जाम 2024, जुलाई 2024। मैं जुलाई 2024 आपके साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीटेट साल में 2 बार है। आज हम इस एग्जाम के बारे में, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसकी एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एज और इससे जॉब कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि आज के बाद सीटेट को लेकर आपके सारे प्रश्नों को हम आज खत्म करें। ठीक है, तो बात करता हूं मैं सीटेट के एग्जाम। बच्चों, सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने एक बात आपसे बोली कि ये कितनी बार होता है, तो ये एक साल में 2 बार। कितनी बारी होता है बच्चा? एक साल में ये 2 बारी कराया जाता है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही इस एग्जाम के बारे में मैं और चर्चा आपके साथ करूंगा। अभी जो सीटेट होगा वो सीटेट होगा आपका जुलाई 2024, और इसकी परीक्षा की फिक्स डेट बताऊं तो वो है 7 जुलाई 2024। अभी इसका जो नोटिफिकेशन था वो 5 अप्रैल को समाप्त हुआ है। 5 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन अभी समाप्त हुआ है। इसमें जो फॉर्म की फीस होती है, वो फीस, यानी कि ये पेपर है ना, वो 2 फॉर्मेशन में होता है। एक पेपर फर्स्ट, ये पेपर जो है ना वो 2 फॉर्मेशन में होता है। और पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो होता है 1 to 5th, और सेकंड पेपर जो होता है वो होता है 6 to 8। ठीक है बच्चा, इसके बारे में और मैं आपको जानकारी देता हूं इसके नोटिफिकेशन से। तो इसका सिलेबस है, मैं इसके नोटिफिकेशन से आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। ये सीटेट का कंप्लीट नोटिफिकेशन आया था अभी। सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आपके सामने, और इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। फिर मैं इसमें एलिजिबिलिटी बताऊंगा, बाकी पूरी चीज़ें। तो देखो, मैंने बताया डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या दिया हुआ है? 7 जुलाई दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, इसके बाद फॉर्म की फीस, ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी अगर आप इकलौता पेपर भर रहे हैं तो उसके लिए, दोनों भर रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। ये आपका नोटिफिकेशन है, मैं उसको भी जनरल भाषा में आपको बता दूंगा। इसमें इसने सीटेट के सिलेबस के बारे में बात की है। ठीक है बेटा, तो अब बात करता हूं मैं आपसे। फीस मैंने आपको बताई थी, इसकी कितनी थी? एक पेपर के लिए 1000, और बोथ, दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये। ये फीस मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, कौन सी कैटेगरी बता रहा हूँ?
अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूं। आगे की बात मैंने क्या बोला, इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। इसमें होता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज आपकी 21 वर्ष की हो। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए बेटा, 21 साल की होनी चाहिए, यानी आपने 21 वर्ष की आयु को आप प्राप्त कर चुके हो। दूसरा, आपके पास बीएड, बीटीसी जिसे डीएलएड कहते हैं, ये आपने किया हो, यानी कम से कम 2 वर्षीय कोई टीचिंग डिप्लोमा आपके पास हो, बीएड बीटीसी से हम कहते हैं, ये आपके पास हो, आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटेट का फॉर्म फिल हम कर सकते हैं, बीएड बीटीसी हो, 21 वर्ष की हमारी आयु हो और हम इन क्राइटेरियाओं को पूरा कर रहे हैं तो हम सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आती है, मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या बताना है हमें। नोटिफिकेशन एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर ली मैंने, एज की बात कर ली। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न की हम बेटा बात करेंगे। तो इसमें 2 पेपर है, मैं दोनों पेपरों के बारे में बात करता हूं आपसे। पेपर फर्स्ट, पेपर पेपर फर्स्ट में आपका लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हिंदी, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, यानी कि ऑप्शन के रूप में आपकी 20 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं बेटा, 20 लैंग्वेज मौजूद है। ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स और सीडीपी, इन हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज है बच्चा वो 30-30 नंबर का है। 30-30 नंबर का वेटेज होता है। और बताता हूं मैं आपको इसमें, मैं आपको जो कराने वाला हूं इस 30 में जो है वो 15 नंबर सब्जेक्ट से आते हैं। इस 30 में से 15 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं, सब्जेक्ट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से, जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सेम यही है, 15-15, यानी कि हर सब्जेक्ट का 15-15 होता है। 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। ठीक है बेटा, तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 90 क्वेश्चन की, और 90 क्वेश्चन पे अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा सीटेट को पास कर लेता है, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। और अगर बात करूं कि सीटेट लोग कहते हैं टफ नहीं है, बहुत इजी है, तो पिछली बारी में लगभग 12-14 लाख में से 1 लाख बच्चा पास हुआ है, तो बहुत ही कम बच्चा इस क्वालिफाइंग पेपर को भी क्वालिफाई कर पा रहा है। ये पेपर फर्स्ट की बात हुई। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में आपका आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया है, संस्कृत भी लिख दिया है, मैंने बोला था कि 20 भाषाएं। ठीक है। ईवीएस की जगह एसएसटी, सोशल स्टडीज, आर्ट वालों के लिए और साइंस वालों के लिए मैथ्स है। ठीक है बेटा। और सीडीपी 4 सब्जेक्ट होती हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट यहाँ ऐड हो जाती हैं। इसका वेटेज 30 का है, ये भी 30 का है, ये 60 का है और ये 30 का है। इनमें तो वही 15-15, देखिए 60 में 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 20 क्वेश्चन
पेडागोजी। ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी जो है ना वो बेटा एनसीईआरटी से पूछे, कहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सिलेबस। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं बेटा। सिलेबस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट कौन सी है, लैंग्वेज है 2, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी फॉर्मेशन होती है, लैंग्वेज सेकंड ईवीएस मैथ सीडीपी। और पेपर सेकंड में आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, आर्ट वालों के लिए एसएसटी, साइंस वालों के लिए मैथ साइंस और सीडीपी। ठीक है बेटा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में पहली बात तो इसका जो मोड है वो ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन एग्जाम है, यानी कि ओएमआर पर होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 होते हैं, और जो समय है, टाइम है, वो 2 घंटा 30 मिनट है, यानी कि 150 मिनट मिलती है। एक क्वेश्चन को करने के लिए आराम से 1 मिनट मिलती है, और इतना समय जो इस एग्जाम मिलता है इतना और किसी एग्जाम में आपको नहीं मिलता। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद भी मैं पासिंग रेशियो आपको बताया है कि 14-15 लाख में से 1 लाख बच्चा करीब पास हो पाता है। ठीक है बेटा। तो ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर पर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टाइम 2.5 घंटे का है, नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी बात, सीटेट हर साल में 2 बार होता है। सीटेट कितनी बार होता है बच्चा, सीटेट साल में 2 बार। सीटेट कितनी बार होता है साल में, 2 बार होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब बात आती है सिलेबस, मैंने आपको डिस्कस कर लिया, आपको बच्चा मैंने सिलेबस बता दिया इसका। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, एज बता दी। अगली बात जो आती है ना बच्चा, वो आती है आपकी कि बुक्स। बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों के, सर बुक्स कहाँ से, कौन सी बुक पढ़ें। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ना एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। सिर्फ आप वो बुक परचेज करें, किसी भी पब्लिकेशन का लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीवाईक्यू लें, पब्लिकेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। बस वो इतना है कि एक की पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक की पेपर क्वालिटी खराब है, क्वेश्चंस वही है, तो आप पीवाईक्यू लगाएं। दूसरा, आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। ठीक है। बाकी 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 हम आपको क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, और हमारी क्लास मोर देन सफिशियंट होगी आपके सीटेट को ना केवल क्वालिफाई कराने के लिए बल्कि आपको सिलेक्शन तक। हमारा जो टारगेट होगा सीटेट में वो होगा 120 प्लस। 150 में से कितना बेटा, 120 प्लस। अब सीटेट को देने का लाभ क्या, क्या सीटेट से हमें नौकरी मिलती है, क्या सीटेट हमें नौकरी देगा, तो क्या हम सीटेट से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ कि सीटेट क्या नौकरी देता है। तो बेटा सीटेट हमें नौकरी नहीं देता, सीधा सीटेट से हमें नौकरी नहीं मिलती। तो हमें क्या करना होगा सर, तो बेटा सीटेट देने के बाद आप एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हो। जॉब कैसे मिलेगी, मैंने बोला था केंद्रीय विद्यालय, केवीएस लिखता हूं उसको मैं, डीएसएसबी, शिक्षक भर्ती, जिसको बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग संस्थान एसटेट कहते हैं। राजस्थान की शिक्षक भर्ती यानी कि स्टेट, जैसे रीट, रीट के बाद शिक्षक भर्ती होती है।
राजस्थान शिक्षक भर्ती लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को। बीपीएससी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम है जिनमें आप सीटेट के बाद एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो बेटा हमने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया कि सीटेट के एग्जाम में मैंने आपको बताया कि सीटेट के मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया, मैंने सीटेट के पैटर्न के बारे में बताया कि दो पेपर होते हैं, साल में 2 बार होता है। 7 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट वो एग्जाम डेट है। कि एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट क्या है? 7 जुलाई 2024। बहुत समय है, बहुत आसानी से सिलेबस कवर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी 5 अप्रैल 2024 को फिनिश हुआ है। फीस मैं आपको बता ही चुका हूँ, नोटिफिकेशन भर चुका है। अनरिजर्व कैटेगरी का है ये फीस जो है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि एज कितनी चाहिए, इतना बीएड बीटीसी आपके पास हो, आप अपेयरिंग भी फिल कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आती हैं वो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सीडीपी, ये सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट की हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हर में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, और इस तरीके से 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनते हैं? 150। और मैक्सिमम मार्क्स भी जो है ना वो भी कितने हैं? 150। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और मैंने आपको बोला था कि हम इसका हमारा टारगेट क्या है? 120 प्लस। ठीक है बेटा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पेपर सेकंड में क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लैंग्वेज है। मैं फिर कह रहा हूँ 20 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 20 भाषा। 20 में से कोई भी भाषा आप चुन सकते हो। आर्ट वालों के लिए एसएसटी, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आता है। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का, जिसमें 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं सब्जेक्ट से, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। सीडीपी 30 नंबर की होती है। ठीक है, बाकी इस सब लैंग्वेज में हर एक में पेडागोजी पूछता है, उन सब सब्जेक्ट की पेडागोजी बेटा मैं आपको कराऊंगा। अगली बात मैंने आपको बताई, क्या बताई कि ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर पर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, टाइम 150 मिनट है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक जुलाई में और एक दिसंबर में, साल में 2 बार सीटेट होता है। हम अपेयरिंग सीटेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बुक्स मैंने बताया कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड बुक ले लें, और एनसीईआरटी। ठीक है, बाकी हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो केवीएस में, डीएसएसबी शिक्षक भर्ती, जिसको मैस्टेट कहते हैं, राजस्थान शिक्षक भर्ती, बीपीएससी, तो इन सब में आपके लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है, आप डायरेक्टली सीटेट से पेपर दे सकते हैं। अभी मैं इसके एक्सप्लेन सिलेबस की बात आपके साथ और कर लेता हूँ। तो मैंने बताया था पेपर फर्स्ट 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, दोनों का समय 2.5 घंटा है, 2 घंटे 50 मिनट है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। सिलेबस में मैंने आपको बताया, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, एनवायरमेंट कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स। ठीक है, टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपेयर फॉर सीटेट लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आप दो में से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो 20 भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कनाडा, खासी, मलयालम, मैनपुरी, इस तरीके से इसमें 20 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है,
पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी 30 MCQ 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, ठीक है। और सोशल स्टडी या सोशल साइंस SST मैंने बताया दोनों 60 MCQ, जो 8 वालों के लिए वो साइंस 60 मार्क्स, ठीक है। आपका लैंग्वेज कंपलसरी 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी 30 मार्क्स, 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, 20 भाषाएं आपकी। फीस मैंने बताया था आपको, जनरल वालों के लिए 1000, बोथ का 1200, और SC ST और डिफरेंट एबल्ड पर्सन 500 और 600, ठीक है बेटा। ये देखो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, वही है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये सिलेबस दिया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे, जनरली मैं करता भी रहता हूँ, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है खास, वो सामान्य सी बातें पूछता है बस। सबसे बड़ा रोल जिस चीज़ का है वो CDP का है, सबसे मेन और मेजर रोल जिसका है वो CDP का है बेटा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाई कि सीटेट हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका बैच हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं आपके साथ, एक पूरी टीम के साथ, जो आपको सीटेट की पूरी क्लास प्रोवाइड कराएगी। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।